दिख रहा है बच्चे सबको? जितेंद्र? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं इसको स्लाइड शो पे डाल रहा हूँ, उसके बाद मेरे को एक बार बता देना अभी भी शो हो रहा है? यस सर। अभी भी शो हो रहा है ना पूरी स्क्रीन पे? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ लिया था, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, देन वी हैड केम टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो हमने इस चार्ट को पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैं फिर बता रहा हूँ कि हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट का एनाटॉमिकल नेम अलग है, ठीक है। उस बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो ये नेम इस तरीके से आएंगे कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं डायग्राम्स में, तो उनको हमको उसी हिसाब से समझना है, तभी हम उनको जान पाएंगे कि कौन सा नाम जो है वो किस पार्ट का है, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हमने पढ़ा था हेड के बारे में। हेड का नाम जो एनाटॉमिकल नेम है वो है सिफेलिक। आवाज क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। तो हेड का नाम है सिफेलिक। हेड दो में डिवाइडेड है, स्कल एंड फेस। स्कल इज नोन एज क्रेनियल, फेस इज नोन एज फेशियल। फिर हमने पढ़ा था फेस में अलग अलग पार्ट हैं। फोरहेड, फोरहेड वो वाला पार्ट जो आईब्रो से ऊपर होता है। फ्रंट हेड जिसको माथा बोलते हैं हम हिंदी में, उसको नाम है एनाटॉमिकल नेम फ्रंटल। फ्रंट में है इसलिए फ्रंटल नाम याद रह जाएगा। आई के लिए नाम है ऑर्बिटल, आंख के लिए ऑर्बिटल, क्योंकि मैंने बताया था आंख जो है एक ऑर्बिट में, सर्कुलर पिट में या खड्डे में सिचुएटेड होती है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, तो आई के लिए ऑर्बिटल। फिर है ईयर के लिए ऑटिक। चीक में एक मसल होती है बक्सीनेटर, इसीलिए इसका नाम है बक्कल। नोज का नाम है नेजल, क्योंकि नोज की जो बोन होती है बीच में सेंटर में, उस बोन का नाम नेजल बोन होता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना नाक की हड्डी टूट गई, या किसी ने मुक्का मारा या जोर से चोट लगी तो नाक की हड्डी टूट गई, तो कौन सी बोन टूटती है? वो नेजल बोन। तो नोज का नाम एनाटॉमिकल है नेजल। माउथ का ओरल, और चिन का मेंटल, क्योंकि ये जो मेंटल पार्ट होता है मैंडिबल बोन का, हमारी ये पूरी मैंडिबल बोन होती है, जॉ बोन बोलते हैं जिसको। तो इस जॉ बोन का ये जो फ्रंट वाला पार्ट है जहां चिन होता है, ये क्या कहलाता है? मेंटल। बच्चे मैं दिख रहा हूं आपको? यस सर। बिल्कुल। यस सर। तो अब अपन आते हैं, देखो ट्रंक पे। ट्रंक के तीन पार्ट हैं, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो चेस्ट में, चेस्ट का दूसरा नाम है एनाटॉमिकल नेम थोरेसिक। थोरेसिक में दो चीजें हैं, ब्रेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है स्टर्नल बोन। सेंटर में हमारी चेस्ट में एक बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नल। फिर यहाँ पर एक मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट ग्लैंड, जिसका नाम साइंटिफिक एनाटॉमिकल नेम है मेमोरी। फिर हम आते हैं देखो एब्डोमेन पे। एब्डोमेन में जो हमारी नेवल है उसका नाम है अम्बिलिकल। हिप जॉइंट जो है उसका नाम है कॉक्सल। ग्रॉइन, नीचे वाला रीजन पेल्विस में दो चीजें हैं, ग्रॉइन जो हमारी जांग है उसको बोलते हैं इंग्वाइनल, और जो फ्रंट पार्ट है उसको बोलते हैं प्यूबिस, और एनाटॉमिकल नेम है प्यूबिक। तो प्यूबिस से प्यूबिक सेम है। पेल्विस में प्यूबिस होता है या प्यूबिक होता है, ग्रॉइन रीजन होता है उसको इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं। मैंने ये भी बताया था इंग्वाइनल रीजन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी जांग में उसी डायरेक्शन में एक लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, तो उसके नाम से यहाँ पर ग्रॉइन को इंग्वाइनल रीजन बोला जाता है। फिर हम अब आते हैं अपने अपर लिम में, हाथ में। तो आर्म पिट जो हमारी काख होती है उसको बोलते हैं आर्म पिट, तो इंग्लिश में एनाटॉमिकल नेम हो गया एक्सिला या एक्सिलरी। आर्म का नाम है ब्रेकियल। शोल्डर से एल्बो के बीच का एरिया क्या कहलाता है? ब्रेकियल। आर्म कहां से कहां तक होती है? कंधे से कोहनी के बीच में। तो कंधे से कोहनी के बीच का जो एरिया है आर्म, उसका नाम है ब्रेकियल एनाटॉमी में। फ्रंट ऑफ एल्बो इसको बोलते हैं एंटेक्यूबाइटल। फोर आर्म को बोलते हैं एंटे ब्रेकियल। सो आर्म इज ब्रेकियल,
नीचे जो पार्ट है रिस्ट से, एल्बो से लेके रिस्ट तक, वो कहलाएगा एंटेब्रेकियल। फ्रंट ऑफ एल्बो, एल्बो जॉइंट के फ्रंट में जो पार्ट है वो कहलाएगा एंटेक्यूबाइटल। फिर हम आते हैं रिस्ट पे। रिस्ट में कार्पल बोन होती हैं, 8 कार्पल बोन्स, उन्हीं की वजह से रिस्ट एरिया को बोला जाता है कार्पल। फिर है पाम, पाम को पामर। देन वी केम टू फिंगर्स, फिंगर्स को डिजिट्स बोलते हैं या फेलेंजियल बोलते हैं, तो डिजिटल और फेलेंजियल। दिस इज फॉर द अपर लिम्ब। हैंड को बोलते हैं मैनुअल। हैंड जो है राइट साइड में देखो हैंड लिखा हुआ है अपर लिम्ब में, हैंड को बोला जाता है मैनुअल। तो ये सारा अपर लिम्ब का हो गया। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। आर्म पिट को एक्सिलरी, आर्म को ब्रेकियल, आर्म होती है अपने शोल्डर से एल्बो जॉइंट के बीच में। मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? यस सर। ये शोल्डर से एल्बो जॉइंट के बीच का जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? आर्म। फिर इसके बाद हम आते हैं फ्रंट ऑफ एल्बो, एंटेक्यूबाइटल। फिर है एंटेब्रेकियल। एंटेब्रेकियल ये वाला पार्ट, फोर आर्म का पार्ट एंटेब्रेकियल। रिस्ट जॉइंट जो है वो कहलाएगा कार्पल। फिंगर्स डिजिटल और फेरेंजियल। पाम को पामर और हैंड को मैनुअल। तो ये सारे साइंटिफिक एनाटॉमिकल नेम है इन पार्ट्स के। अब हमने लोअर लिम्ब पे आना है। लोअर लिम्ब में थाई जो एरिया है उसको बोला जाता है फीमोरल। हिप जॉइंट से नी जॉइंट के बीच का ये जो एरिया है इसको बोलते हैं थाई। एनाटॉमिकल नेम फीमोरल। एंटीरियर सरफेस ऑफ नी, यहाँ पर एक छोटी सी हड्डी होती है जिसको बोलते हैं पटेला, तो उसके नाम पे एंटीरियर सरफेस ऑफ नी का नाम है पटेलर। फिर हम आते हैं देखो नीचे लेग पे, तो लेग का साइंटिफिक नेम है, नी से एंकल जॉइंट के बीच का जो एरिया है इस एरिया को बोला जाता है क्रूरल। एंकल जॉइंट में जैसे रिस्ट में कार्पल बोन होती हैं, तो यहाँ पर टार्सल बोन होती हैं जिनको बोला जाता है, इसलिए एंकल को बोला जाता है टार्सल। और फिर लास्ट में आता है फुट एरिया, पीडल। पूरे फुट को बोलते हैं पीडल। दो पार्ट में है, एंकल और टोज। तो एंकल के लिए टार्सल, टोज के लिए डिजिट्स या फेलेंजियल। सेम जैसे हाथ में था, फिंगर्स को डिजिट्स या फेलेंजियल बोलते हैं, वैसे ही टोज को भी डिजिटल या फेलेंजियल बोलते हैं। ठीक है, मैं लोअर लिम्ब फिर से रिवाइज कर रहा हूं बच्चे। देखो थाइस में जो बोन है वो होती है फीमोरल, इसीलिए इस एरिया को फीमोरल एरिया, थाई वाले एरिया को फीमोरल एरिया। एंटीरियर सरफेस ऑफ नी को पटेलार, क्योंकि नी में फ्रंट में जो बोन होती है छोटी सी उसका नाम पटेला होता है, उसके नाम से एंटीरियर सरफेस ऑफ नी इज पटेलार। देन लेग एरिया इज क्रूरल। एंड फुट जो है उसको पीडल। आप इसको ऐसे याद रखो, फुट से हम पैडल मारते हैं, साइकिल के पैडल वगैरह मारते हैं, या बाइक में भी हम पैडल मार के बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो फुट इज पीडल, वो एरिया हम दबाते हैं पैडल पे। दो में डिवाइडेड है, एंकल एंड टोज। तो एंकल जो है टार्सल कहलाएगा, जैसे रिस्ट कार्पल कहलाता है, एंकल टार्सल। और जो टोज हैं वो कहलाएंगे सेम फिंगर्स की तरह डिजिटल और फेलेंजियल। टॉप ऑफ द फुट जो है उसको बोला जाता है डॉर्सम। टॉप ऑफ द फुट, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं डॉर्सम। ठीक है, क्लियर है इतना? सबको क्लियर है इस डायग्राम में? कोई भी पूछना है कुछ भी तो अभी पूछ लीजिए आप। नो सर। क्लियर है ना ये डायग्राम अब? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब अपन पोस्टीरियर व्यू में चलते हैं। ये एंटीरियर व्यू था फ्रंट से, अब हम जाते हैं पोस्टीरियर व्यू पे। सो ये है पोस्टीरियर व्यू। यहाँ पर भी फिर हम ऊपर से नीचे एक बार पढ़ लेते हैं इसको। हेड जो है अभी पढ़ा था सिफेलिक, हेड का नाम क्या है? कोई भी एक जना। सिफेलिक। सिफेलिक, वेरी गुड। हाँ, हेड इज सिफेलिक। नेक का नाम क्या है? सर्वाइकल, क्योंकि यहाँ पर
सर्वाइकल बोन होती हैं, 7 जो वर्टिब्रा होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती हैं, 7 गर्दन के अंदर 7 होती हैं, उनका नाम होता है सर्वाइकल, इसलिए गर्दन को बोला जाता है सर्वाइकल रीजन। आपने सुना भी होगा, कई बार लोग बोलते हैं मुझे सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, मुझे सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम है या सर्वाइकल पेन है। इसका मतलब क्या है? गर्दन में दर्द है। तो नेक का जो एरिया है वो है सर्वाइकल। फिर आते हैं बेस ऑफ स्कल। सो बेस ऑफ स्कल, ये वाला जो पार्ट है जहां सर की हड्डी खत्म होती है, स्कल बोन खत्म होती है, वो कहलाता है ऑक्सीपिटल। क्योंकि ब्रेन की जो लोब है इसके पीछे, वो कौन सी लोब है? ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो बेस ऑफ स्कल का दूसरा नाम है ऑक्सीपिटल। शोल्डर का दूसरा नाम है एक्रोमियल। इस पार्ट का, शोल्डर का दूसरा नाम है एक्रोमियन। एक्रोमियल क्यों बोलते हैं? यहां पर टॉप पे, अपने शोल्डर पे आप हाथ लगा के देखो, बिल्कुल टॉप पे एक हड्डी फील होती है। सब लोग हाथ लगा के देखो, शोल्डर के टॉप पे एक हड्डी फील होती है, बिल्कुल ऊपर। आगे पीछे मांस है पर टॉप पे एक हड्डी है। ठीक है, Yes, sir. उसको बोलते हैं एक्रोमियल बोन। ठीक है ना, इसीलिए उस बोन के नाम पर टॉप ऑफ शोल्डर का नाम क्या हो गया? एक्रोमियल। तो ये जो हड्डी है इसका नाम होता है एक्रोमियन प्रोसेस, इसीलिए इस शोल्डर का नाम यहाँ पे क्या रख दिया? एक्रोमियल। फिर आते हैं, देखो, शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड बोलते हैं हम जब पीछे से किसी को देखते हैं तो यहाँ पर देखो, राइट और लेफ्ट में 2 ब्लेड सी दिखती हैं, विंग्स की तरह दिखता है सबको। किसी को भी आप पीछे से देखोगे या तो वहां पर आपको दोनों तरफ ये ब्लेड से उठे हुए दिखते हैं अंदर की तरफ। इनको बोला Yes, जाता sir. है शोल्डर ब्लेड। ये बोन कौन सी होती है जिसपे ये ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं? स्कैपुलर। तो ये जो पूरी बोन यहाँ पर होती है ये स्कैपुला बोन होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीजन को, शोल्डर ब्लेड को, स्कैपुलर। ठीक है, तो एक्रोमियन बोन से, एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो पार्ट होता है स्कैपुलर बोन का ही। तो एक्रोमियन प्रोसेस से नाम पड़ गया शोल्डर का एक्रोमियल। स्कैपुला बोन से शोल्डर ब्लेड का नाम पड़ गया स्कैपुलर। फिर हम आते हैं स्पाइनल कॉलम। तो सेंटर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी चलती है ऊपर से नीचे तक, वो क्या कहलाएगी? वर्टिब्रल। वर्टिब्रा नाम सुना होगा ना, वर्टिब्रा। Yes. Yes, sir. तो वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम, सेंटर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी चलती है। फिर आ जाओ, देखो, बैक ऑफ एल्बो। एल्बो के पीछे बिल्कुल यहां पर हमको भी एक बोन फील होती है। आप एल्बो को मोड़ लो तो अपने को एक टिप फील होती है, सामने की तरफ एक टिप दिखती है, बोन की, हड्डी की दिखती है, सबको फील होती है। Yes, sir. Yes. एल्बो को आप मोड़ लो और देखो यहाँ पर एक हड्डी टिप फील होगी मुड़े हुए बोन पे, वो क्या कहलाता है? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। इसीलिए बैक ऑफ एल्बो का नाम हो गया ओलेक्रेनल। बोल के देखो, ओलेक्रेनल। Olecraneal. ओलेक्रेनल। ये टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल है, प्रोनाउंसिएशन अपने को याद रखना है कि किस तरीके से इनको बोला जाता है। बैक ऑफ एल्बो इज ओलेक्रेनल। फिर आते हैं हम, हमारी जो बॉडी की फ्रंट साइड थी, जो हमने एंटीरियर व्यू पढ़ा था, उसको तो बोलते हैं वेंट्रल। देखो, ये जो एंटीरियर व्यू हमने देखा था सामने से बॉडी को, ये कहलाता है वेंट्रल। और बैक जो है हमारी, वो कहलाती है डॉर्सल। समझ में आ रहा है? बैक के लिए क्या वर्ड है? डॉर्सल। सो वेंट्रल तो फ्रंट में, डॉर्सल मतलब पीछे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो बैक के लिए डॉर्सल। फिर आते हैं लंबार रीजन। तो पहले तो आप ये समझो, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो 4 रीजन में डिवाइड होती है। नेक के अंदर रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है सर्वाइकल बोन। ठीक है, यहां पर अपर बैक में, फ्रंट में हमने पढ़ा था, ये रीजन कौन सा है? थोरेसिक। तो इसको बोलते हैं थोरेसिक बोन। रीढ़ की हड्डी का वो पार्ट जो थोरैक्स में होता है उसको थोरेसिक बोन।
फिर थोरेसिक के बाद नीचे जो लोअर बैक में रीढ़ की हड्डी है उसका नाम होता है लंबार बोन, LUMBAR, लंबार। और फिर लास्ट में बिटवीन हिप्स ये जो पार्ट है ये कहलाता है सैक्रल बोन, सैक्रल। ठीक है, तो फिर से अपन रिवाइज करते हैं। नेक के अंदर रीढ़ की हड्डी का नाम क्या है? नेक के अंदर सर्वाइकल। सर्वाइकल। अपर बैक में क्या कहलाएगी? इस रीजन को फ्रंट में क्या बोलते हैं? थोरेसिक। तो ये बोन कौन सी कहलाएंगी? थोरेसिक बोन। वेरी गुड। फिर हम आते हैं लोअर बैक पे। लोअर बैक की जो वर्टिब्रा हैं वो क्या कहलाती हैं? लंबार, लंबार। और लास्ट में बिटवीन हिप्स लंबार बोन किससे जुड़ती हैं? सैक्रल बोन से। सैक्रल बोन से। हाँ, तो लास्ट वाला रीजन कहलाएगा सैक्रल। एक चीज और बोल देता हूं, याद रख पाए तो आप। सर्वाइकल बोन 7 होती हैं, थोरेसिक बोन 12 होती हैं, 12 हमारी रिब्स होती हैं, तो 12 थोरेसिक बोन होती हैं। हर एक वर्टिब्रा से एक एक रिब्स निकलता है, तो थोरेसिक बोन 12 होती हैं। लंबार बोन 5 होती हैं, L1, L2, L3, L4, L5। और सैक्रल बोन, बोन तो एक होती है पर वो 5 वर्टिब्रा से फ्यूज होके बनती है। तो सैक्रल में भी S1, S2, S3, S4, S5 ऐसे बोन होती हैं, पर वो फ्यूज होके एक ही बोन बना देती है, बड़ी बोन। उस पूरी बोन का नाम होता है सैक्रल। ठीक है। कितनी होती है? हाँ, लंबर बोन कितनी होती है? लंबार 5 होती है। लंबार भी 5, सैक्रम भी 5, थोरेसिक 12, सर्वाइकल 7। ठीक है। यस सर। तो सैक्रल बोन इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप की होती है, एक ही बोन फ्यूज हो जाती है, एक ही बोन बन जाती है 5 बोन फ्यूज करके। ठीक है, तो दिस रीजन इज नोन एज सैक्रल रीजन बिटवीन हिप्स। फिर अपर लिम्ब हमने पढ़ लिया था। बैक ऑफ द हैंड को भी यहाँ पे क्या बोलेंगे? देखो, डॉर्सम। बैक ऑफ हैंड इज ऑल्सो डॉर्सम। तो बैक ऑफ द बॉडी डॉर्सल, हैंड का बैक साइड डॉर्सम। फिर आते हैं बटक रीजन में। बटक रीजन को बोला जाता है ग्लूटियल रीजन। ये जो सारा रीजन है ये सारा ग्लूटियल रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो मसल होती है वो कौन सी है? ग्लूटियल मसल होती है, सबसे बड़ी मसल होती है ये, और सबसे ज्यादा पावरफुल मसल होती है। तो इसीलिए बटक रीजन का एनाटॉमिकल नेम है ग्लूटियल रीजन। बिहाइंड द नी के पीछे का एरिया कहलाता है पॉप्लिटियल। फ्रंट ऑफ एल्बो क्या था? देखो, फ्रंट ऑफ एल्बो क्या था? बताएगा कोई? क्यूबाइटल, एंटे क्यूबाइटल। और बैक ऑफ नी क्या हो गया? पॉप्लिटियल। तो क्यूबाइटल एंड पॉप्लिटियल ऐसे याद रखना है। अपर लिम्ब में फ्रंट ऑफ एल्बो क्यूबाइटल, लोअर लिम्ब में बैक ऑफ द नी इज पॉप्लिटियल। काफ मसल, काफ एरिया का दूसरा नाम है सूरल, क्योंकि यहाँ पर जो मसल नर्व होती है वो है सूरल नर्व। सो काफ एरिया इज सूरल। काफ को बोला जाता है सूरल, जो हमारी पिंडली होती है उस एरिया को सूरल। और सोल को मैंने बताया था प्लांटर। नीचे वाला जो पार्ट है हमारे सोल का वो कहलाता है प्लांटर। जैसे हाथ में हमने पढ़ा था पामर, हमारे हथेली को बोलते हैं पामर, वैसे ही सोल का नीचे का जो एरिया है उसको बोलते हैं प्लांटर। पीछे जो पार्ट है वो कहलाता है हील। लास्ट पार्ट जहां से वेट बियर होता है वो कहलाएगा हील या कैल्केनियल। कैल्केनियल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो बोन है उसका नाम है कैल्केनियम। हील बोन भी बोलते हैं उसको। तो कैल्केनियम बोन से एनाटॉमिकल नेम हो गया कैल्केनियल। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं पोस्टीरियर व्यू को। बेस ऑफ द स्कल ऑक्सीपिटल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब है ब्रेन की। फिर शोल्डर को बोला एक्रोमियल, एक्रोमियन प्रोसेस है यहाँ पर बोन का। हेड को हमने पढ़ लिया था सिफेलिक, नेक को सर्वाइकल,
फिर नेक सर्वाइकल रीजन से नीचे जो वर्टिब्रा होती है वो थोरेसिक, थोरेसिक के बाद लंबार, लंबार के बाद सैक्रम। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबार 5, सैक्रम 5। 5 बोन्स एक ही बोन बना देती हैं, फ्यूज होके आपस में जुड़ के एक ही बोन बन जाती है जिसका नाम है सैक्रम। शोल्डर के बाद हम आते हैं शोल्डर ब्लेड पे, जो किससे बना है? स्कैपुलर बोन से, इसलिए शोल्डर ब्लेड का नाम हो गया स्कैपुलर। पूरी स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है वर्टिब्रल। पूरी वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी क्या कहलाती है? वर्टिब्रल। बैक ऑफ एल्बो कहलाएगा ओलेक्रनॉन, ओलेक्रेनल, क्योंकि वहां पर ओलेक्रनॉन प्रोसेस होता है बोन का। हड्डी जो हम कभी कभी चलाते हैं तो टकरा भी जाती है चलते चलते, तो वो जो हड्डी है मेन, वो बीच में, वो कहलाती है ओलेक्रनॉन प्रोसेस। उससे नाम पड़ा बैक ऑफ एल्बो का ओलेक्रेनल। फिर हम आते हैं बटक रीजन। बटक रीजन कहलाता है ग्लूटियल, क्योंकि यहाँ पर ग्लूटियल मसल्स होती हैं। बिलो नी, बिहाइंड द नी जो पार्ट है वो कहलाएगा पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल पार्ट। काफ मसल, पिंडली जो एरिया है हमारा, वो कहलाएगा सूरल, काफ का नाम है सूरल। सोल जो है नीचे का वो कहलाएगा प्लांटर। पामर और प्लांटर याद रखना, पामर हाथ में पाम, प्लांटर सोल में। हील के लिए जो एनाटॉमिकल नेम है वो है कैल्केनियल, क्योंकि यहाँ पर कैल्केनियम बोन होती है। और बैक ऑफ द हैंड क्या कहलाता है? डॉर्सम। बैक ऑफ द हैंड डॉर्सम। क्लियर है ये सब? यस सर। सारे रीजन, सारे पार्ट समझ में आ गए, उनका क्या नाम है? हम एक बार और पढ़ लेंगे बाद में तो और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? यस सर। पार्ट्स ऑफ बॉडी, एनाटॉमिकल नेम हमने देख लिया फ्रंट से और बैक से। तो अब हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अब एनाटॉमिकल टर्म आनी चाहिए हर एक पार्ट की। अब हम आते हैं, देखो, सम एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस भी एनाटॉमी में अलग अलग हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये तो सबको पता है, ऊपर या नीचे। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वर्ड से समझो आगे, पोस्टीरियर वर्ड से पीछे। ठीक है? ए से आगे, पी से पीछे। पीछे। ठीक है ना? ऐसे याद रखना। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। कैसे, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगे ये सारे। डॉर्सल एंड वेंट्रल, तो वो भी हमने अभी पढ़ा था। वेंट्रल मतलब सामने की तरफ, डॉर्सल मतलब बैक साइड। अभी पढ़ा था ना, बैक का दूसरा नाम क्या था? डॉर्सल। डोर्सल। हाँ, फ्रंट ऑफ बॉडी था वेंट्रल। फिर हम आते हैं, देखो, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल पार्ट होता है स्टार्टिंग, जहां से कोई चीज स्टार्ट हो रही है वो प्रॉक्सिमल, जहां खत्म हो रही है वो डिस्टल। ठीक है? जैसे अपर लिम है हमारा, तो शोल्डर से शुरू होता है और हैंड पे खत्म होता है। ठीक है? तो शोल्डर तो हो गया प्रॉक्सिमल और हैंड क्या हो गया? डिस्टल। ठीक है? फिर आते हैं मीडियल एंड लेटरल। तो इसको इस डायग्राम में ही समझो। मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ये जो है ये पूरी क्या है? मिड लाइन, बॉडी की बीच वाली लाइन, जहां पर ये लंबा वर्टिब्रल कॉलम अपना होता है। ठीक है? यस सर। जो चीज मिड लाइन की तरफ है वो तो मीडियल, जो मिड लाइन से दूर है वो लेटरल। समझ में आ रहा है? यस सर। मिड लाइन के पास में जो चीज है वो मीडियल, उससे जो भी चीज बाहर की तरफ है वो उस चीज के कहाँ हो जाएगी? लेटरल। लेटरल। जैसे यहाँ पर देखो, शोल्डर जो है वो तो लेटरल है, पर शोल्डर ब्लेड जो है वो मीडियल है। मीडियल। समझ में आ रहा है? यस सर। शोल्डर ब्लेड मिड लाइन के पास है वो मीडियल है। शोल्डर देखें तो शोल्डर मिड लाइन से दूर है तो वो क्या हो जाएगा? लेटरल। लेटरल। ठीक है? ये हम अभी फिर से डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो एनाटॉमिकल डायरेक्शन, सुपीरियर एंड इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, डॉर्सल एंड वेंट्रल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, शुरुआत में या अंत में डिस्टल,
मीडियल या लेटरल, मीडियल लाइन की तरफ या मिड लाइन से दूर। अब हम आते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन पे। तो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, ठीक है। कभी किसी ने डेड बॉडी देखी है? यस सर। डेड बॉडी देखी है ना? Yes, sir. तो जब उसको आप देखो ले जा रहे होते हैं, जब उसको लेटाते हैं नीचे जमीन पे डेड बॉडी को रखते हैं, तो सेम ऐसे रखते हैं जैसे आदमी खड़ा है, डायग्राम है, दिख रहा है? Yes, sir. हाथ फ्रंट में, लेग सीधे, ऐसे सीधा उसको लेटा दिया जाता है। पंडित जी भी आते हैं घर में तो वो बोलते हैं कि आप बिल्कुल सीधा इनको लेटा दो। तो एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी की ये वाली है। इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग और इमेजिंग द बॉडी दैट अलाउज प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट एनाटॉमिकल रेफरेंसेस। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड पोजीशन है जिसमें हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ है। समझ में आया? Yes, sir. एनाटॉमिकल पोजीशन क्या हो गई? एक स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे हम अगर आप आपस में अगर एक दूसरे को बोलोगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो जा, तो वो आदमी सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा, पाम को फ्रंट में रख के, ठीक है। पाम जो है वो फ्रंट की तरफ होनी चाहिए, बैक की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो सीधा खड़ा होना, एल्बो स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, ये सब कहलाएगा एनाटॉमिकल पोजीशन। सो इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग एंड इमेजिंग द बॉडी दैट अलाउज प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट एनाटॉमिकल रेफरेंसेस। हम इस पोजीशन में अलग अलग एनाटॉमिकल रेफरेंस जो पॉइंट हैं उनको समझ सकते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट इज इन एनाटॉमिकल पोजीशन, द सब्जेक्ट स्टैंड्स अपराइट। अपराइट मतलब सीधा, स्टैंडिंग अपराइट, फेसिंग द ऑब्जर्वर। सामने जो हम खड़े हैं, हम उसको कह रहे हैं सीधे खड़े हो जाओ, तो हमें हमारी तरफ फेस करके वो सीधा खड़ा हो जाएगा। फिर है आईज फेसिंग फॉरवर्ड, आंखें जो है वो सामने की तरफ देखेंगी। फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, फीट जो है वो फ्लोर पर फ्लैट होगा। हमारा जो पैर है वो फ्लोर के ऊपर सीधा पूरा का पूरा रखा हुआ होगा। आर्म्स एट द साइड, तो जो आर्म्स है हमारी वो बॉडी के साइड में होंगी। आर्म एट द साइड। फिर है पाम टर्न्ड फॉरवर्ड, पाम जो है वो फ्रंट में होनी चाहिए। पाम्स टर्न फॉरवर्ड, दोनों पाम फ्रंट में होनी चाहिए, फ्रंट की तरफ। या वेंट्रल, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? वेंट्रल। बैकवर्ड मतलब डॉर्सल, ठीक है। समझ में आ गई एनाटॉमिकल पोजीशन? Yes, sir. यस सर। एक स्टैंडर्ड पोजीशन बॉडी की जिसमें हम स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से रिलेट करके समझ सकें, वो पोजीशन कहलाती है एनाटॉमिकल पोजीशन। इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग और इमेजिंग द बॉडी दैट अलाउज प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट एनाटॉमिकल रेफरेंसेस। एनाटॉमिकल रेफरेंस पॉइंट जितने हैं उनको हम आंख बंद करके भी अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन को अपन याद रखेंगे तो हम समझ सकते हैं। तो यहाँ देखो इन्होंने सारी डायरेक्शंस भी बताई हैं। देखो सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर इन्होंने देखो मिड लाइन बनाई हुई है, मिड लाइन सेंटर में बॉडी के मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ है तो मीडियल, मिड लाइन से दूर है तो लेटरल, ठीक है। बॉडी की तरफ है तो प्रॉक्सिमल, जहां से वो चीज शुरू हो रही है बॉडी की तरफ है तो प्रॉक्सिमल, बॉडी से दूर है तो डिस्टल। समझ में आ रहा है? ऐसे ही लोअर लिम्ब में भी मीडियल मिड लाइन की तरफ, लेटरल मिड लाइन से दूर, और प्रॉक्सिमल बॉडी की तरफ, डिस्टल बॉडी से दूर। समझ में आ गया यस बच्चे? सर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी डायरेक्शंस हम और पढ़ेंगे।
इस डायग्राम में क्लियर है? लेटरल, मीडियल, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अब हम आते हैं वापस से पोजीशंस एंड डायरेक्शंस। तो यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, superior, inferior. So terms of position and direction describe the position of one body part relative to another. ये जितनी भी टर्म्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, ये सब टर्म्स किस लिए हैं कि ये एक बॉडी पार्ट को दूसरे के रिलेशन में बताती हैं। जैसे देखो आप कैसे समझोगे इस लाइन को, कि जो हैंड है, हैंड है ना ये वाला पार्ट, पाम, Yes, sir. ये एल्बो है और ये शोल्डर, ठीक है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ तो देखो सबसे प्रॉक्सिमल तो क्या हो गया? शोल्डर। शोल्डर से डिस्टल क्या हो गया? एल्बो। और एल्बो से भी डिस्टल क्या हो गया? पाम या हैंड। समझ में आया? तो अगर हम हैंड को एल्बो के रिलेशन में पूछेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हैंड इज डिस्टल टू द एल्बो। समझ में आ रहा है? हैंड इज डिस्टल टू द Yes, sir. एल्बो। ऐसे ही अगर एल्बो को शोल्डर के रिलेशन में हमको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? एल्बो इज डिस्टल टू द शोल्डर। Elbow is distal to the shoulder. एल्बो क्या है? शोल्डर से डिस्टल है, ठीक है? समझ में आ रही है ये चीज? पर Yes, sir. अगर हम एल्बो को हैंड के रिलेशन में बोलेंगे तो बोलेंगे एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द हैंड। Oh, समझ में आ गया? हाँ sir. yes, sir. हैंड के रिलेशन में एल्बो तो क्या है? प्रॉक्सिमल। पर शोल्डर के रिलेशन में एल्बो क्या है? डिस्टल। Yes, sir. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. हाँ, ठीक है, तो एनाटमी समझने में इजी है, मैं यहाँ समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए चीज, पर आपको बाद में रिवाइज जरूर करनी है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। रिवीजन बहुत जरूरी है एनाटमी में, नहीं तो क्लासेस आगे चलती जाएंगी और हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है? तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल रिलेशन समझ में आ गया। शोल्डर सबसे प्रॉक्सिमल। अब ये मान लो नेक है, तो नेक शोल्डर से भी क्या हो गई? प्रॉक्सिमल, ठीक है? ठीक है ना? तो शोल्डर सबसे प्रॉक्सिमल अपर लिम्ब में, उसके बाद एल्बो, उसके बाद हैंड। सो एल्बो इज डिस्टल टू द शोल्डर बट एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द हैंड। हैंड से एल्बो प्रॉक्सिमल है। अब मुझे बताओ, रिस्ट जो है वो हैंड के प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है? रिस्ट जॉइंट हैंड के Proximal. प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है? Proximal. Proximal. प्रॉक्सिमल, ठीक है, वेरी गुड। रिस्ट जो है वो हैंड के प्रॉक्सिमल। और रिस्ट जो है वो एल्बो के क्या है? रिस्ट एल्बो के रिलेशन में क्या है? Distal. डिस्टल। वेरी गुड, Distal. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। रिस्ट जो है वो एल्बो के रिलेशन में डिस्टल है। सो ये जो पोजीशन और डायरेक्शन होती हैं, इट यूजुअली अलोंग वन ऑफ द 3 मेजर बॉडी प्लेन्स। तो बॉडी के 3 मेजर प्लेन होते हैं, उनके अलोंग ये सारी डायरेक्शन या पोजीशन होती हैं। वो 3 प्लेन क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी इतना याद रखना है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मीडियल, लेटरल। ऐसे ही मीडियल और लेटरल आप समझो, ठीक है ना? मीडियल, लेटरल, जो पार्ट बाहर की तरफ है वो लेटरल, जो अंदर की तरफ है वो मीडियल। Medial. और सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो आप आते हैं सबसे पहले देखो सुपीरियर एंड इंफीरियर पे। इट रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द हेड और हायर देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। जो स्ट्रक्चर जितना सर की तरफ है वो उतना सुपीरियर है,
जो स्ट्रक्चर जितना पाँव की तरफ है, फीट की तरफ है, वो उतना इंफीरियर है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द हेड, जो हेड के क्लोजर है, तो वो तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर, हायर देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। इंफीरियर क्या है? रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द फीट और लोअर देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। Four. ठीक है, अब अगर हम इस पिक्चर पे आए तो मुझे बताओ, हेड और नोज मैंने मार्क किया, देखो हेड और नोज, तो फोरहेड और नोज, तो फोरहेड नोज के क्या है? Superior. Superior. और नोज फोरहेड के क्या है? नोज फोरहेड के क्या है? Inferior. इंफीरियर। अब मैंने नेक को भी मार्क कर दिया, पर नोज नेक के क्या है? Superior. Superior. समझ में आ रहा है सबको? जिसको नहीं आ रहा वो पूछ लो बेटा। यहाँ पे नेक के नोज क्या हो गई? सुपीरियर, पर फोरहेड के नोज क्या थी? इंफीरियर, Inferior. है ना? और नेक जो है वो नोज के क्या है? Inferior. नेक इज सुपीरियर टू द नोज। अब मान लो मैं और नीचे आऊं, चेस्ट पे आऊं, ये जो चेस्ट वाला पार्ट है, इसके अब नेक क्या है? Inferior. नेक इसके क्या है? Inferior. अरे नेक चेस्ट के क्या है? Superior. 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 सुपीरियर, सुपीरियर। नेक जो है वो चेस्ट के क्या है? सुपीरियर। Superior. ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं करना। नेक जो Yes, है वो sir. टुवर्ड्स हेड है, तो वो चेस्ट के क्या हो गई? सुपीरियर। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन हम इन डायरेक्शन से हम एक पार्ट का दूसरे पार्ट से रिलेशन समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे मान लो Yes, sir. अपन किसी को नेक बताएंगे, तो नेक नेक कैसे बताएंगे? नेक इज द पार्ट विच इज इंफीरियर टू द हेड बट सुपीरियर टू द चेस्ट। Chest. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को नेक बताना है कि नेक कहाँ होती है, तो नेक वो पार्ट है जो हेड के तो नीचे है और चेस्ट के ऊपर है। Super. तो वो आदमी समझ जाएगा कि ये नेक कौन सा पार्ट है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे हम जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर हर एक स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, इस स्ट्रक्चर के नीचे क्या है, इस स्ट्रक्चर के राइट में क्या है, इस स्ट्रक्चर के लेफ्ट में क्या है, इससे प्रॉक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है। तो इन सब रिलेशंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट वो किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो दीज आर द रिलेशंस। जैसे आपके रिलेशन है, मेरे रिलेशन है कि ये किनका बेटा है, किसका भाई है, ठीक है ना, किसकी बहन है। तो ये जो रिलेशंस हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं ना। बाहर आपसे, आप कहीं पार्टी में जाते हो, कोई पूछते हैं अरे ये लड़का किसका है या लड़की किसकी है, तो वो बताते हैं कि ये उनकी बेटी है, या वो औरत जिसको जानती होगी तो ये उसकी बहन है, बताते हैं ना। Yes, sir. तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ, वो पहचान जाती है कि हाँ मैं समझ गई ये कौन से परिवार से है, कहाँ से है। तो वैसे ही बॉडी में भी हमें डायरेक्शंस और पोजीशंस समझनी होती हैं टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, और जो पोजीशन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सुपीरियर और इंफीरियर अभी याद रखना। टूवर्ड्स हेड इज सुपीरियर, बिलो द हेड इज सुपीरियर, टूवर्ड्स फीट इज इंफीरियर। ठीक है, Okay, sir. बच्चे एक चीज और मैं बोल रहा हूं, कल मॉर्निंग में बीसी सर एक क्लास लेंगे जो आप लोगों के लिए कंपलसरी है अटेंड करना। उसका लिंक ग्रुप पे आ जाएगा कल मॉर्निंग में। कल क्लासेस नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में
वीसी सर एक क्लास लेंगे जो फर्स्ट ईयर्स को अटेंड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो मॉर्निंग में ग्रुप पे एक लिंक आएगा, आप सबको वो ज्वाइन करना है। और मैंने अभी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है,